पेट्रोल कैसे सस्ता हुआ, वजीर आज़म इमरान खान ने बता दिया। कहते हैं FBR की शानदार परफॉर्मेंस के बायस पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी देने के काबिल हुए। ट्विटर पैगाम में वजीर आज़म की FBR को शाबाश कहा। FBR ने फरवरी के रेवेन्यू का हदफ कामयाबी से हासिल किया। 441 अरब का हदफ हासिल किया गया। ग्रोथ 28.5% माहाना और शरह नमो 30% से जायद रही। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर सेल्स टैक्स ज़ीरो कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में सेल्स टैक्स खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी। रिलीफ पैकेज के ऐलान के बाद गैस की कीमतों में इजाफा। उगरा ने गैस की कीमतों में 68 रुपये फी MMBTU इजाफे की मंजूरी दे दी। गैस की औसत कीमत 670 रुपये 37 पैसे फी MMBTU मुकर्रर। सार्फिन पर 227 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। ओगरा ने सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का नजर सानी फैसला जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा बिलावल भुट्टो की क़यादत में काफिला सखर में मौजूद। आज पंजाब में दाखिल हो जाएगा। मार्च आज घोटकी से होता हुआ रहीम यार खान में दाखिल होगा। जियालों ने मार्च के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल करनी। पंजाब के दाखिली रास्तों पर इस्तकबालिया कैंप, बैनर्स और पैनाफ्लेक्स आवेज़ा। ओपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल गई। इनकी साजिश नाकाम हो गई। आज सांगढ़ और मीरपुर खास, कल उमरकोट और थरपारकर जाऊंगा। रोक सको तो रोक लो। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का ओपोजिशन को चैलेंज। कहा बिलावल में नापुख्तगी है। विरासत में पार्टी क़यादत तो मिल गई लेकिन सियासी तरबियत में अभी वक्त लगेगा। बिलावल वोटों से वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, किसी और तरीके से बन जाएं तो और बात है। पीपल्स पार्टी रेंट ए कार मजमा लेकर चल रही है। इनके नारों में अब वो कशिश नहीं रही। कल चौधरी बरादरान ने वज़ीर आज़म के साथ तायद का इरादा किया है। MKM ने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया, हम भी उनका साथ देंगे। PTI का सिंध हुकूक मार्च आज सांगढ़ और मीरपुर खास पहुंचेगा। आफत कभी दरवाज़ा खटखटा कर नहीं आती। 23 मार्च को परेड है। उम्मीद है अपोजिशन लॉन्ग मार्च पर सोचेगी। अदम एतमाद के फैसले में बड़ा मसला होगा। ये आसान काम नहीं, मुल्क की बुनियादें हिला देती है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का तकरीब से खिताब। कहते हैं 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई है। न्यूजीलैंड की टीम भी आई थी। भारत ने ऐसा ही प्रोपेगेंडा किया था। पहली बार पेट्रोल बिजली में इमरान खान ने सहूलत दी, जो बड़ी बात है। आटा, चीनी और घी में भी रियायत देनी चाहिए ताकि ज़िंदगी आसान हो। चौधरी शुजात के साथ सबकी मुलाकात अच्छी रहती है। इन्होंने खुद तय करना है कि इक़्तिदार के साथ रहना है या अवाम के साथ। इनके बगैर भी अदम एतमाद हो जाएगा। हमारे पास ज़्यादा नंबर्स हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नैब ने इदारों की तबाही मचाई और लोगों की जानों से खेला है। यहाँ जितने मुकदमे हैं सब जाली हैं। नई हुकूमत आएगी तो फौरी इस नैब को ख़त्म करना होगा। ये वो इदारा है जिसने सिर्फ तबाही की और हुक्मरानों के हाथ में खेलता रहा। वज़ीर ख़जाना आवाम को बताएं कि इनके ऐलानात के बाद महंगाई कैसे ख़त्म होगी। इन इक़दामात का नतीजा आवाम को भुगतना पड़ेगा। IMF का कर्जा बढ़ेगा, माली बोझ में भी इजाफा होगा। लड़कियों की शादी की कम से कम उम्र का तयन करने के लिए कानून साजी करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हुकूमत को हिदायत। जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के तहत 16 साल से कम उम्र लड़की को निकाह में देना जुर्म है। लड़की का बालिग होने के साथ अक्लमंदी और दानिशवरी से अपने हक में फैसला करने की सलाहियत होना भी लाजमी है। हुकूमत इन तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए लड़कियों की शादी के लिए कम से कम उम्र के तयन के लिए कानून साजी करे। पहली दफ़ा पाकिस्तान में रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया गया। दुनिया में कीमतें ऊपर जा रही हैं। हमने तेल और बिजली की कीमतों में कमी की है। लोग जितना ज़्यादा टैक्स देंगे, सारा पैसा लोगों का बोझ कम करने पर इस्तेमाल होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का बिला सूद कर्ज़ों के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा अफसोस से कहना पड़ता है कि हम दुरुस्त रास्ते पर नहीं चले। पाकिस्तान का वह मकाम दुनिया में नहीं हुआ जो होना चाहिए था। हुकूमत फलाही रियासत की जानिब गामज़न है। सदर पुतिन को यूक्रेन पर हमले की कीमत चुकाना पड़ेगी। पुतिन ने आज़ाद दुनिया की बुनियादें हिलाने और यूरोप को तकसीम करने की कोशिश की। आज दुनिया पुतिन को जवाबदेह ठहरा रही है। रूसी सदर समझते हैं कि अमेरिका और नेटो इस पर रद्द-ए-अमल नहीं देंगे।
अमेरिका यूक्रेन की एक एक जगह की हिफाजत करेगा। पुतिन को नहीं पता कि इनके साथ क्या होने वाला है। अमेरिकी सदर जो बाइडन का स्टेट ऑफ द यूनियन से अपना पहला खिताब, कहा यकीनी बनाएंगे कि अमेरिकी पाबंदियों से रूसी मैशत को शदीद नुकसान पहुंचे। अमेरिकी अफवाज यूक्रेन में रूसी फौज से जंग नहीं लड़ेंगी। अमेरिकी सदर ने पुतिन को रूसी आमिर करार दिया। कहा कांग्रेस यूक्रेन के लिए मजीद असलहा फराहमी की मंजूरी दे। अमेरिकी सदर का आज से अपनी फ़ज़ाई हदूद रूसी परवाज़ों के लिए बंद करने का ऐलान। रूस में वीजा कार्ड चलेगा ना मास्टर। दोनों कंपनीज ने रूस को सर्विस से आउट कर दिया। रूस पर पाबंदियां मजीद सख्त। बरतानिया ने यूक्रेन के मुतालबे पर रूस की इंटरपोल की रुकनियत मुअत्तल कराने का इंदिया दे दिया। यूरोपीय यूनियन ने रूसी सैटेलाइट मीडिया की नशरियात पर पाबंदी लगा दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट इंस्टाग्राम ने भी रूसी मीडिया के अकाउंट्स तक रसाई मुअत्तल कर दी। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने रूस और बेलारूस की रुकनियत मुअत्तल कर दी। दोनों ममालिक में कोई इंटरनेशनल इवेंट नहीं होगा। उधर आलमी बैंक का यूक्रेन को $3 अरब की इमदाद फराहम करने का ऐलान। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों को पर लग गए। ब्रेंट खाम तेल ट्रेडिंग के दौरान $111 फी बैरल की सतह अबूर कर गया। WTI की कीमत 5% इजाफे के बाद $109 फी बैरल से ऊपर चली गई। जो बाइडन मान गए कि मगरबी दुनिया में रूसियों के अरबों के गैर कानूनी असासे हैं जिन्हें अब जब्त कर लिया जाएगा। मगरबी ममालिक में चोरी की गई रकम को महफूज पनाहगाहों की इजाज़त क्यों है? क्या ये बजाते खुद एक आलमी जुर्म नहीं है जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को गरीब कर देता है? वफाकी वज़ीर असद उमर का ट्वीट। जबरी गुमशुदगी और शहरियों की बाजियाबी का केस सिंध हाई कोर्ट ने हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो ने रिमार्क्स दिए कि कई केसेस की JITs में साबित हो चुका है कि कुछ शहरी जबरी तौर पर लापता हैं। जब पता चल जाता है शहरी रियासत की तहवील में है तो ऐसी सूरत में अदालत के पास क्या ऑप्शन रह जाता है? वजारत दिफा, वजारत दाखिला, वजारत कानून और दीगर इदारों मुश्तरका इजलास और बाहमी मुशावरत करके अदालत की मुआवनत करें। अदालत ने वफाकी इदारों और दीगर से 31 मार्च को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। नवाज शरीफ की कौन सी जायदाद मुंजमद की? नैब ने तफसील एहतसाब अदालत में पेश कर दी। मुख्तलिफ शहरों में नवाज शरीफ की 4000 केनाल से ज्यादा अराजी मुंजमद की गई। अपर मॉल लाहौर में एक बंगला, एक मर्सिडीज, एक लैंड क्रूजर, 2 ट्रैक्टर मुंजमद किए गए। मुख्तलिफ कंपनीज में 8 लाख के शेयर्स भी मुंजमद असासों में शामिल। नैब ने एतराज़ात बेला जवाज़ करार देते हुए दरख्वास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवनीन खुसूसी के तकर्रुर के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त खारिज। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट के फैसले में गलती की निशानदही नहीं कर सके। मुआवनीन खुसूसी के तकर्रुर के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने 18 दिसंबर को खारिज की थी। फैसले के खिलाफ वकील ने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की थी। पाक भारत इंडस वाटर कमिश्नर्स के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक। भारतीय वफ्द की मैं ना मानूं की रट। पाकिस्तानी वफ्द ने दरियाई चनाब पर केथरो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर एतराज़ात उठाए। दरियाई चनाब पर पिकलधल पन बिजली मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात भी बताए। भारतीय वफ्द तसल्ली बख्श जवाब न दे सका। कराची में डेयरी फार्मर्स का सरकारी रेट मानने से इनकार। दूध की फी लीटर कीमत में 10 रुपए इजाफा कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में 150 रुपए फी लीटर में फरोख्त। दही की कीमत में भी इजाफा। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन का कहना है कि कीमतें बढ़ाने का फैसला तमाम स्टेक होल्डर्स ने मुश्तरका तौर पर किया। डेयरी फार्मर्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स सरकारी कीमत पर दूध फरोख्त नहीं करेंगे। कोरोना वायरस से मजीद 22 अफराद इंतकाल कर गए। एक रोज़ के दौरान 765 केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 34,296 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.23% रही। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 981 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।
मुनफरिद रिवायात और खूबसूरत सकाफत की पहचान। बलोच कल्चर डे मुल्क भर में जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की बलोच कल्चर डे पर बलोच भाइयों को मुबारकबाद। कहा, बलोच कल्चर डे का मकसद मोहब्बत, भाईचारे और यगानगत को आम करना है। बैनुल सकाफती हम आहंगी को फ़रोग़ देना वक्त का तकाजा है। अपनी सकाफत को याद रखने वाली कौमें ही तरक्की करती हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो ने कहा कि बलोचिस्तान मुख्तलिफ अक़वाम, कबीलों और रंग व नस्ल से ताल्लुक़ रखने वालों का गुलदस्ता है। कल्चर डे तमाम रिवायात, सकाफत और मुनफरिद तर्ज़ ज़िंदगी को जिंदा रखने की कोशिश है। किसी मुल्क को अफगानिस्तान से खतरा महसूस करने की जरूरत नहीं। अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब्दुल गनी बरादर का दोहा मुआहिदे के 2 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। ज़ल्म खलीलजाद का नई हुकूमत के ढांचे के लिए इंट्रा अफगान मुज़ाकरात पर जोर। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मुआहिदे के कुछ निकात हैं जिन पर आलमी बरादरी और तालिबान ने अमल नहीं किया। मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए बातचीत हो सकती है। उधर वर्ल्ड बैंक ने मुंजमद अफगान ट्रस्ट फंड से $1 अरब अफगानिस्तान को मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी।